सुप्रभात दोस्तों। अब तक हम लोग कक्षा 12 में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट किए थे। न्यू चैप्टर था जिसका नाम था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता। तो सूक्ष्म जीव की उपयोगिता में हम लोगों ने देखा खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका होती है, उद्योग में क्या, औद्योगिक क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका होती है सूक्ष्म जीव की, प्रतिजैविक दवाइयों में क्या भूमिका होती है। ये सब हम लोगों ने अगले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। आज उसी सूक्ष्म जीव की जो अगला कार्य है, अगला टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। जो हमारी आज की टॉपिक होगी वो हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चूँकि भारत सरकार, राज्य सरकार इसके प्रति क्या है, सक्रिय है। सक्रिय होने के नाते भी इस क्वेश्चन को बार बार दोहराया जाता है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है वहित मल। क्या वहित मल है? वहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव की भूमिका। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि वहित मल क्या है, वहित मल के उपचार की विधियों को दर्शाइए या विधियों को बताइए ना। क्या उसके तहत क्या प्लान है, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमारे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन 2-3 बार से लगातार आ रहा है, इसलिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि वहित मल होता क्या है। जैसे वहित मल क्या होता है, यानी नगरों तथा शहरों से आए हुए व्यर्थ जल। नगरों तथा शहरों से आए हुए व्यर्थ जल को हम क्या कहते हैं? वहित जल कहते हैं। व्यर्थ जल में क्या हो सकते हैं? जैसे हमारा टॉयलेट के जल हो सकते हैं, बाथरूम के जल हो सकते हैं, पत्तियों का सड़ना या पत्तियों का गिरना ना, ये जल में बहते हुए जब आते हैं तो क्या होते हैं? व्यर्थ जल ही हैं, दूषित जल हैं, जो जल को भी दूषित करते हैं ना। या वहित जल प्रदूषण भी इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? वहित जल प्रदूषण भी कहते हैं। कैसे? अब जल में गिरा, जल में हम डालेंगे, ऐसी स्थिति में तो क्या हो जाएगा? प्रदूषण तो ही होगा। यानी विभिन्न प्रकार के या कूड़े करकट, पत्तियों का गिरना या टॉयलेट का जल, ये क्या है? व्यर्थ जल है। इन्हीं व्यर्थ जल को हम क्या कहते हैं? वहित जल कहते हैं। यानी नगरों तथा शहरों से आए हुए व्यर्थ जल जैसे टॉयलेट के जल, बाथरूम के जल, पत्तियों का गिरना आदि क्या कहलाते हैं? वहित जल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वहित जल। तो यहाँ पर वहित मल क्या कहलाते हैं? वहित मल कहलाते हैं। तो इस चीज़ के लिए ध्यान में रखिएगा, वहित मल। तो ये स्थिति हमारे सामने है, वहित मल है। अब क्या करेगा? जब दूषित जल हो गया ना, गंदा जल हो गया, तो क्या करेगा? ये हमारे परितंत्र को भी नुकसान पहुंचाएगा। और परितंत्र बनता कहाँ है? परितंत्र हमारे तालाब में बनता है, परितंत्र हमारी नदियों में बनता है। जब हम वहाँ दूषित जल को गिराएंगे नालों के माध्यम से, तो वहाँ का परितंत्र जो है विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी परितंत्र की व्यवस्था क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में हमें इसका उपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपचार करना चाहिए। तो उपचार के स्थिति में हमें कई तरीके से इसका उपचार हमको करना चाहिए, ताकि हमारा परितंत्र भी बचा रहे, वातावरण भी सही रहे और उस जल को पिएं जिससे हम बीमार ना हो। इसके लिए हमको क्या करना होगा? अब तक हम लोग पढ़े वहित मल क्या होता है। तो वहित मल के बाद अब हम पढ़ेंगे वहित मल के उपचार। तो उपचार किसके माध्यम से होगा? सूक्ष्म जीव के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? सूक्ष्म जीव के माध्यम से होगा। तो देखिए, हम आपको व्यापक स्तर पर बता रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो उसे छोटे में लिखिएगा, आपकी इच्छा हो तो बहुत बड़े में लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पर भी आधारित होता है। कभी कभी ये 7 नंबर में, कभी 5 नंबर में, कभी 3 नंबर में पूछता है। तो जैसा क्वेश्चन हो उस हिसाब से आप इसको लिखिएगा। लेकिन पहले इसको जानते हैं कि इसका उपचार क्या है। देखिए, उपचार एक लघु स्तर पर भी होता है, एक दीर्घ स्तर पर होता है। जो लघु स्तर होता है वो साधारणतया होता है, जो दीर्घ स्तर पर होता है वो साधारणतया नहीं होता। तो लघु स्तर की अगर हम बात करें तो लघु स्तर में हम लगभग जैसे छोटे छोटे कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? छोटे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया या कई घरों के समूह का जोड़ के हम करते हैं। तो यानी कि जल को हम ज़्यादा दूषित नहीं होने देते, या गंगा में प्रवेश करने या नदियों में प्रवेश करने से पहले उसे कुछ फिल्ट्रेट कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला क्या है? लघु स्तर उपचार है, और दूसरा क्या है? दीर्घ स्तर उपचार है। तो लघु स्तर में तो पहला आता है मलकुंड। क्या आता है? मलकुंड। जैसे मलकुंड, जैसे
मलकुंड एक टोकरी के समान होता है। कैसे होता है? एक तरह से एक कंक्रीट का बना हुआ एक टोकरी के समान, बड़े टोकरी के समान होता है, जो हम कहीं नल के पानी को कहीं जब गिराते हैं तो उस जहाँ गिराते हैं वहाँ गड्ढा होता है, तो गड्ढे में इस मलकुंड को वहाँ रख देते हैं। क्या करते हैं? उस मलकुंड को क्या करते हैं? रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, मलकुंड कैसा है? टोकरी के समान होता है, कंक्रीट का क्या होता है? बना होता है। किसका बना होता है? कंक्रीट का बना होता है। आसपास घरों के पास लगाया जाता है जहाँ नल वगैरह होता है। तो जहाँ गड्ढा होता है वहाँ मलकुंड को हम डाल देते हैं। तो मलकुंड में छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, कंक्रीट का बना होता है। जब उस पर बाहर से, जब घर से हमारे पानी आता है तो उस गड्ढे में जब गिरता है तो मलकुंड के ऊपर पहले गिरता है। कहाँ गिरता है? मलकुंड के ऊपर गिरता है। तो जो मलकुंड होता है तो उसके ऊपर, जैसे हम लोग समान तौर पे कहें कि उस पर पॉलीथीन भी होती हैं, पॉकेट भी होते हैं, या बड़े जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ऊपर रुक जाते हैं। जो छोटे होते हैं वो छिद्र के अंदर क्या चले जाते हैं? उस मलकुंड के अंदर चले जाते हैं। बड़े वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो छोटे छोटे ही उसमें कार्बनिक पदार्थ अंदर जा पाते हैं। बाकी जो बड़े पदार्थ होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये अंदर चले जाते हैं, छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ अंदर चले जाते हैं, तो उसमें एक बैक्टीरिया पाई जाती है, एक जीवाणु पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं बैसिलस सबटिलिस। ध्यान में रखिएगा कि मलकुंड में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। तो बैसिलस सबटिलिस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देता है। अपघटित करने के बाद विसरित के माध्यम से उन्हें मिट्टी में मिला देता है। अब यहाँ से जल का प्रथम स्टेज हुआ जो शुद्धिकरण का हुआ, यानी कि जो ऊपर के बड़े पदार्थ थे ऊपर रुक गए, और नीचे पदार्थ जो गए वो इस जीवाणु के कारण अपघट्ट हो गए और मिट्टी में मिल गए। तो पहला कारण ये हो गया, कौन? मलकुंड। दूसरा स्थिति होता है सेप्टिक टैंक। क्या? सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक ये यहाँ पर मलकुंड केवल एक घर के लिए था, एक गड्ढे के लिए था, लेकिन सेप्टिक टैंक कई घरों के समूह के लिए था। जैसे कई घर हो गए, कई घरों के पाइप को जोड़कर एक तालाब रूपी में गड्ढे में गिरा दिया जाए, और उसमें क्या लगाया जाए? सेप्टिक टैंक लगाया जाए। एक टैंक होता है जो एक पतली झिल्ली से बना होता है। क्या बना होता है? पतली झिल्ली से बना होता है। उसको लगाते हैं तो कई घरों का जल उसमें आता है। तो जो कूड़े करकट या कुछ भी ऐसे पदार्थ होते, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उस सेप्टिक टैंक के परत पर ऊपर की सतह पर रुक जाते हैं, और निचले सतह पर जो है, चूंकि बारीक होता है, निचले सतह पर जल चला जाता है। तो वहीं पर उनका भी अपघट्य हो जाता है। जब काफ़ी मात्रा में हो जाता है, सेप्टिक टैंक पे अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इस जो परत होती है, इस परत को हम क्या करते हैं? बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो फिर से दोबारा इस परत को लगा देते हैं, ताकि फिर से कोई कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ इकट्ठा हो सके। दूसरी स्थिति आती है, तीसरी स्थिति यहाँ पर क्या है? ऑक्सीकरण तालाब। तो तालाब के भी माध्यम से क्या किया जाता है? ऑक्सीकृत किया जाता है, और जल को शुद्ध बनाने का यहाँ पर कार्य किया जाता है। यानी ये स्थिति यहाँ पर क्या हुआ? बहिर्मल हम समझे। बहिर्मल के बाद बहिर्मल के उपचार के बारे में जाने कि बहिर्मल के उपचार क्या होता है? लघु स्तर होता है, दीर्घ स्तर होता है। लघु स्तर में मलकुंड, और क्या होता है? सेप्टिक टैंक और ऑक्सीकरण तालाब होता है। तो अब बात ये आती है, लघु स्तर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है दीर्घ स्तर। क्या पढ़ना है? दीर्घ स्तर। तो दीर्घ स्तर थोड़ा जटिल होता है, हम आपको बताए भी। अब इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि दीर्घ स्तर में क्या क्या प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं।